सर क्रीक में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के बाहरी दुश्मनों को चेतावनी दी तो उससे पहले गुजरात के ही केवड़िया में मोदी ने देश के आंतरिक दुश्मनों को भी खरी खरी सुनाई। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर आज केवड़िया में बड़ा समारोह हुआ और इस मौके पर मोदी ने कई बड़ी बातें कही। मोदी ने कहा कि जो लोग दिन रात संविधान खतरे में होने की बात करते हैं वो देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने आज बटेंगे तो कटेंगे नारे को एक नया शब्द भी दिया। आखिर इसके मायने क्या हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए। कच्छ बॉर्डर पर तो मोदी ने सैनिकों के साथ दिवाली मनाई, उनके सुख दुख को जाना, उनकी परेशानियों को समझा। इसलिए उन्होंने वहां कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। लेकिन इससे पहले मोदी ने गुजरात के ही केवड़िया में एकता दिवस सेलिब्रेशन के मौके पर हर मुद्दे पर बात की। चूंकि आज देश के पहले होम मिनिस्टर सरदार पटेल की जयंती थी, इसलिए मोदी की स्पीच के फोकस पर देश की एकता और अखंडता ही रही। मोदी ने कहा, कुछ लोग देश की एकता के लिए लगाए जा रहे एक है तो सेफ है के नारे को गलत बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे नारों को गलत बताने वाले अर्बन नक्सलवादियों को हमें पहचानना होगा, क्योंकि देश ने बड़ी मुश्किल से नक्सलवाद की समस्या पर काफी हद तक विजय पा ली है। मोदी ने कहा कि नक्सलवाद के साथ साथ आतंकवाद के खिलाफ भी जंग जारी है। आर्टिकल 370 खत्म होने से आतंकवाद में कमी आई है और जम्मू कश्मीर की जनता ने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में अलगाववाद को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की कई पुरानी योजनाओं की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा भी देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इस इशू को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने वन नेशन वन सेकुलर कोर्ट की बात की। मोदी ने कहा कि इस वक्त दुनिया भर में जैसी उथल पुथल मची है, उसके बीच भारत जिस तरह तरक्की कर रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन मोदी की आज की स्पीच में सबसे अहम मुद्दा था उनके द्वारा बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे को मॉडिफाई करना। उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे नारे के मूल भाव को जस का तस रखकर इसे नए शब्द दिए। मोदी ने कहा, अब कुछ लोगों को एकता के नारे से भी दिक्कत है। वो लोग इस बात से बेचैन हैं कि लोगों से एकजुट रहने की बात क्यों की जा रही है। एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। और आज कोई अगर कह दें कि एक है तो सेफ है, तो ये लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभाषित करने में लगेंगे। जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, उन्हें देश की एकता अखर रही है। अब सवाल है कि मोदी ने बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे के शब्दों में ये संशोधन क्यों किए। दरअसल कई लोग इस नारे के बहाने इंटरनेशनल लेवल पर भारत को डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे। इस नारे को डिवाइसिव यानी विभाजनकारी बता रहे हैं। मोदी ने इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए एक है तो सेफ है का नारा दिया, जिससे कोई इस पर सवाल ना उठा सके। मोदी की आज की स्पीच में उनकी सरकार की भविष्य की योजनाओं का खाका दिखा। मोदी ने उन मुद्दों पर बात की जो आने वाले कुछ सालों में भारत को नई दिशा, नया आकार देंगे। 2047 तक विकसित भारत के उनके लक्ष्य को पूरा करने में मददगार होंगी। यही वजह है कि अपनी भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी ने कहा कि वन नेशन वन आइडेंटिटी, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड जैसी योजनाएं लॉन्च की गई और सभी कामयाब रही।
ऐसे में अब वन नेशन वन इलेक्शन को भी लागू करना जरूरी है। वन नेशन वन आइडेंटिटी यानी आधार की सफलता हम सब देख रहे हैं और दुनिया इसकी चर्चा भी करती है। पहले भारत में अलग अलग टैक्स सिस्टम थे। हमने वन नेशन वन टैक्स सिस्टम जीएसटी बनाया। हमने वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। वरना एक वक्त था कहीं बिजली तो होती थी, कहीं अंधेरा होता था, लेकिन बिजली पहुंचाने के लिए ग्रिड टुकड़ों में बटी पड़ी थी। हमने वन नेशन वन ग्रिड इस संकल्प को पूरा किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया, एकीकृत किया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। साथियों, एकता के हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूती देगा, जो भारत के संसाधनों का ऑप्टिमम आउटकम देगा और देश विकसित भारत के सपने को पार करने में और नई गति प्राप्त करेगा, समृद्धि प्राप्त करेगा। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने के बाद मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। अब सवाल ये है कि मोदी ने आज यूसीसी की बात क्यों की? दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के 3 मूलभूत मुद्दों में से एक रहा है। बीजेपी अपने 2 मूल वायदे राम मंदिर का निर्माण और आर्टिकल 370 खत्म करने वाला वादा पूरा कर चुकी है। अब बारी यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। अगले हफ्ते उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार अपने यहां यूसीसी को लागू करवा देगी। इसके बाद बाकी राज्यों का नंबर आएगा। मोदी ने भी आज की स्पीच में इसका जिक्र कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। भारत आज वन नेशन वन सिविल कोड यानी सेक्युलर सिविल कोड की तरफ भी बढ़ रहा है। और मैंने लाल किले से इस बात का जिक्र किया था। इसके भी मूल में सामाजिक एकता, सरदार साहब की बात ही हमारी प्रेरणा है। इससे अलग अलग सामाजिक वर्गों में भेदभाव की जो शिकायत रहती है उसे दूर करने में मदद मिलेगी। देश की एकता और मजबूत होगी, देश और आगे बढ़ेगा, देश एकता से संकल्पों को सिद्ध करेगा। साथियों, आज पूरे देश को खुशी है कि आजादी के 7 दशक बाद देश में एक देश एक संविधान का संकल्प भी पूरा हुआ है। सरदार साहब की आत्मा को मेरी ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। देशवासियों को पता नहीं है 70 साल तक बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। संविधान की माला जपने वालों ने संविधान का ऐसा घोर अपमान किया था।
मोदी जब संविधान की माला जपने वालों पर सवाल उठा रहे थे, तब उनके निशाने पर कांग्रेस समेत वो पार्टियां थी जो पिछले कई महीने से संविधान खतरे में है का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना की बात कहकर समाज में विभाजन की रेखा खींच रहे हैं। मोदी ने कहा कि कुछ नेता और उनसे जुड़ा इकोसिस्टम देश के विकास में बाधाएं खड़ी करना चाहते हैं। इन्हीं लोगों ने गरीबों और आदिवासियों को भड़काकर नक्सलवाद की समस्या खड़ी की। इसलिए देश को ऐसे अर्बन नक्सलवादियों को पहचानना चाहिए। 21वीं सदी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक स्वर्णिम अध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिखाया। 5 दशक तक इसी गंदी घिनौनी राजनीति देश को दुर्बल करते हुए चलाई गई है। इसलिए ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा।